कैरी करती है तो भाई। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये एक मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है और आई होप आप अभी तक इस मेरी छोटी सी दुनिया का हिस्सा बन गए होंगे। यदि नहीं बने तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है, फटाफट से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए मेरी इस छोटी सी दुनिया का हिस्सा। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सुबह की राम राम। तो यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि यहाँ समर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो गई है महाराष्ट्र में। तो इसलिए मैंने कम्फी सा ये कुर्ता पहन लिया है और अब मैं मेरा डेली रूटीन जो है वो यहाँ पे बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि मैं ना आते से सबसे पहले थोड़ी सी पूजा करना चाहती हूँ। तो पूजा वगैरह भी हो ही नहीं पाती है, पता नहीं क्यों। जल्दी ही मैं ठाकुर जी की पूजा का भी रूटीन बनाऊंगी अपनी लाइफ में, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं बस एक ही सेवा करती हूँ, तुलसी जी में जल चढ़ाना, सूरज देवता को जल चढ़ाना। और जब मैं जल चढ़ा ही रही थी तब अविक भी उठ गया और देखो आके मेरे पीछे पीछे यहाँ आके खड़ा हो गया। और आजकल एक और नई आदत बनाई है, सुबह उठते से सबसे पहले जीरा और दालचीनी का पानी लेती हूँ और जितना हो सके जीरा उसमें जो रहता है भीगा हुआ उसको चबा लेती हूँ। पूरा तो अभी नहीं चबा पा रही हूँ एकदम से, लेकिन जितना हो सकता है उतना ट्राई करती हूँ। तो बस ये कुछ नई छोटी छोटी आदतें हैं जो मैं अपना रही हूँ अपने जीवन में, अपने आप को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि शादी के 5 सालों में मैंने जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा खोया है वो मैं खुद हूँ और अब मैं खुद को वापस पाना चाहती हूँ। देखिए कहाँ पहुँच गई बातें होते होते। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं अविक का लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही हूँ। उसका ना वीकली अलग अलग मेन्यू होता है। तो आज का उसका मेन्यू था, आज क्योंकि गुरुवार है तो आज उसका साउथ इंडियन स्पेशल रहता है, समथिंग कुछ भी रखो उसको, इडली डोसा। तो मुझे अप्पे रवा अप्पे इजी पड़ते हैं तो मैं वही रख देती हूँ। और तो मैंने उसका घोल बना के साइड में रखा यहाँ पे और तब तक मैं मेरी कॉफ़ी की तैयारी करने लगी। आजकल मैं कॉफ़ी भी गुड़ वाली पी रही हूँ। चाय सुबह की मैंने पूरी तरह से बंद कर दी है और शाम की तो मैं पहले से ही नहीं पीती थी। तो बस यहाँ मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी, गुड़ और पानी लिया है गरम, थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा, और उसको मिक्स किया है मेरे ये फ्रॉटर की हेल्प से। और फिर उसके बाद मैंने उसमें मिल्क ऐड कर दिया है। यकीन मानिए फ्रॉटर से ना कॉफ़ी एकदम अमेजिंग हो जाती है। और यहाँ बात करते करते मैंने अप्पे भी तैयार कर लिए हैं अविक के लंच बॉक्स के लिए। बहुत सिंपल से होते हैं, सिर्फ इसमें मैंने नमक और काली मिर्ची और सोडा यूज़ किया है रवा और दही के घोल में। क्योंकि ना अविक अभी स्पाइस नहीं खाता है और वेजीज़ उसको मुंह में आई हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और खैर घर में थी भी नहीं ज़्यादा वेजीज़, इसलिए मैं ऐड नहीं कर पाई। फिर मैं एक अप्पे को ऐसे 4 टुकड़े करके उसके टिफ़िन में रख देती हूँ। साथ में फ़ोक रखा है और केचप रखा है तो उसको खाने में ईजी हो जाता है। क्योंकि आज हम लोगों के खाने के लिए मैंने आलू बड़े बनाए थे तो इसलिए उसी के थोड़े फीके फीके भजिए मैंने बना दिए जो अविक ने खा लिए नाश्ते में। और फिर यहाँ वो मुझे बाय करता हुआ स्कूल चला गया। क्योंकि अभी माँ पापा जी नहीं हैं घर में तो बहुत ऐसे अकेले हो जा रही हूँ मैं अविक के स्कूल जाने के बाद। फिर यहाँ मैंने मेरा वड़ा पाव तैयार किया। संकेत इसके पहले ही नाश्ता कर चुके थे, जब मैं अविक को करवा रही थी तब उन्होंने भी कर लिया था तो वो भी अविक के साथ जा चुके हैं। फिर फटाफट से मैंने मेरा नाश्ता किया और मैं पूजा करने बैठ गई। आज मैंने मंदिर ना थोड़ा सा क्लीन करा, थोड़ी सी जगह साफ़ करी क्योंकि ऑफ कोर्स होली आ रही है, फिर ठाकुर जी गंदा भी तो करेंगे। खैर मजाक कर रही थी। उतने में ना लाइट चली गई। तो हमारे यहाँ इन्वर्टर तो है लेकिन ना मंदिर में उसका कनेक्शन नहीं दिया गया है। तो मंदिर से ही हमें पता चलता है कि लाइट है घर में या नहीं है। तो यहाँ लाइट नहीं थी इस टाइम पे, इस मोमेंट पे, तो फिर इसलिए आपको थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। अभी खैर मैं जब दिए जलाऊंगी तो मंदिर के साथ साथ मेरे पूरे घर में भी रोशनी और आशा फैल जाएगी। क्योंकि आशा का दूसरा नाम रोशनी है और रोशनी का भी नाम आशा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने मंदिर सजाया था। कुछ ये गेंदे के फूल मेरे पास रखे हुए थे पिछले दिनों के बचे हुए, तो फिर मैंने वो भी मंदिर में सजा दिए। और ना मुझे गुलाल भी सजाने का बहुत मन था लेकिन अविक इतना ज़्यादा गुलाल का खेल कर रहा है कि मैं बिल्कुल नहीं जमा सकती हूँ, इसलिए फिर मैंने अपने दिमाग से वो ख्याल तो बिल्कुल निकाल दिया।
फिर पूरी जो प्रोसेस होती है दिए वगैरह लगाने की, जैसे माँ करती हैं वैसे पूरी प्रोसेस करी, दिए वगैरह लगाए और अगरबत्ती जलाई, धूप बत्ती जलाई और आरती करी छोटी सी ठाकुर जी की। और साथ साथ में ना मेरे भजन भी चल रहे थे एलेक्सा पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा करना और भगवान जी के पास बैठना और ऐसे मंदिर को सुंदर सुंदर सजाना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक्चुअली ये सब मेरे दादाजी करते थे, तो मैंने उनसे ही सीखा है ऐसा करना, और इसलिए मुझे ये सब करना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैं लंच बनाने के लिए बैठ गई और लंच आज बहुत सिंपल सा होने वाला था, बहुत ज़्यादा सिंपल सा। संगीत को बस छमकी हुई खिचड़ी और पतली पतली कड़ी खाने का मन था, तो बस फिर मैं वही बनाने में लग गई। और हाँ, तो देखो लंबे वाले चावल मैंने ले लिए थे धो के और भिगो के रख दिए थे थोड़ी देर। फिर हरी मिर्ची, आलू और राई और कड़ी पत्ता इसका तड़का लगाया एंड थोड़े से आलू को सीझने दिया। फिर उसमें थोड़े से सेंगदाने मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे, और फिर हल्दी, लाल मिर्ची और नमक। बस इतनी सी सिंपल सी खिचड़ी ये बनती है। यहाँ महाराष्ट्र में इस खिचड़ी को बनाने का बहुत ज़्यादा चलन है और फिर हम लोगों को पसंद भी आती है कि सिंपल भी फूड हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो बस फिर मैंने वही बनाई और साथ ही साथ में कड़ी की भी तैयारी करी। आजकल ना हम ये अमूल के डब्बे लेके आते हैं, बड़े ही अच्छे हैं यार, ये बहुत अच्छा दही आता है, जाड़ा जाड़ा दही आता है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत पसंद आता है हम सबको। तो मैं बस इसकी ही कड़ी बनाने वाली थी, तो देखो बस मैं उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ यहाँ पे। तो क्या आप भी पहले दही में बेसन को घोल लेते हैं और फिर उसके बाद कड़ी छमकते हैं, या फिर आपका कोई और तरीका है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खैर मारवाड़ में मतलब राजस्थान में एक तरह की इस तरह की भी कड़ी बनती है कि उसमें ना हल्दी नमक सब डाल के घोल लेते हैं, फिर उबाली ले लेते हैं, फिर उसमें तड़का डालते हैं। तो हम तो वैसे ही नहीं बनाते हैं, हम यहाँ सिंपल सी ऐसी वाली कड़ी बना रहे थे। और हाँ, आज कड़ी बहुत पतली बनेगी क्योंकि संकेत को वैसे ही कड़ी खाना पसंद है और वो वैसे ही खाना चाहते थे। एंड महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली ऐसी कड़ी ही बनती है। और ना जब मैं दही को डालती हूँ ना छमके में, तो मैं उसको छान के डालती हूँ, क्योंकि जो बारीक बारीक ऐसे टूसे से आते हैं ना, वो संकेत को खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, वो मुंह में आए हुए। तो फिर वैसे, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, हींग और मेथी दाना, ये सब हमारे यहाँ डलता है कड़ी में। और हम लोग घी में कड़ी छमकते हैं। बहुत सारी जगह तेल में छमकी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ घी में छमकी जाती है, हम घी में ही बनाते हैं कड़ी वगैरह तो, और वैसी ही अच्छी लगती है। खैर,
तो यहाँ बातें करते करते मेरा लंच प्रिपेयर हो गया है और अब मैं ना पूरा किचन एक बार का क्लीन कर दूँगी। और हमारे यहाँ रोटी बनाने के लिए एक आंटी आती हैं, रोटी आंटी ही बनाती हैं रोज़, तो वो आएंगी थोड़ी देर बाद और फिर वो उनका काम करेंगी, वो सिर्फ रोटी बनाती हैं। तो इस तरह से मैं अब किचन वगैरह पूरा क्लीन कर दूँगी। जैसे ही मैं ये सब काम से फ्री होने ही वाली थी, अभी कि स्कूल से आ गया और स्कूल से आते से उसने उसकी पुरानी ये पिचकारी निकाल ली। और भाई ये बहुत बोरिंग काम था। उसने मुझे ये पंप इसका पकड़ा दिया जिसमें वाटर टैंक इसने मुझे पकड़ा दिया और खुद ऐसे पिचकारी से खेल रहा था। मैं कम से कम आधा 1 घंटे तक ये वाटर टैंक इसका पकड़ के बैठी रही, लाइक बहुत। बट मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि माँ नहीं है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, नहीं तो मैं उनके भरोसे इसको छोड़ देती। खैर अब चलो अविक का काम भी करते हैं, साथ साथ में खुद का भी करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अविक को लंच करवाया और फिर मेरा भी लंच टाइम हो गया तो मैंने भी लंच किया। और ना ये वाला जो खाना होता है ना, सिंपल सा, बड़ा सुकून देता है, एकदम ना अच्छा लगता है ऐसा वाला खाना खाना। फिर उसके बाद आफ्टरनून में तो मैं थोड़ी देर आराम कर रही थी और मेरे कुछ पार्सल वगैरह के काम थे वो कर रही थी। साथ ही साथ फिर ये इवनिंग की क्लिप है जब मैं कपड़े वगैरह उठा रही थी। और ये जो इवनिंग के काम का रूटीन होता है ना, वो यहीं से स्टार्ट होता है। पहले कपड़े उठाओ, फिर कपड़ों को फ़ोल्ड करो, फिर उसके बाद में सबकी जो जगह है, सबके अपने अपने कमरों में उन कपड़ों को जमाओ, उनके कपड़े पहुंचाओ उनके उनके कमरों में। अविक के कपड़े जमाओ, और अविक का रूम तो अभी इतना फैल रहा है, अविक के कपड़े उसकी कबर्ड मुझे सब रीसेट करना है। अब धीरे धीरे करूँगी एक एक चीज़, पता नहीं कब तक कर पाऊँगी। मैं एक जगह को सेट करती हूँ, दूसरी जगह तब तक बिखर जाती है, दूसरी को करती हूँ तब तक मेरी ताकत ही ख़त्म हो जाती है। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आता है कभी कभी कि लाइक कैसे कैसे करूँ मैं कि सब कुछ मेरे से मैनेज हो जाए। बहुत कोशिश करती हूँ सब कुछ मैनेज करने की, लेकिन सच में एक साथ सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। बीच में इतना ज़्यादा मैं इससे फ्रस्ट्रेट होने लगी थी कि चिड़चिड़ी हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे मैं सब संभालने लगी हूँ। फिर यहाँ पे अविक और मैं इवनिंग में बैठ के ना आइसक्रीम खा रहे थे। अब हर जगह ना मुझे बस यही बोलना रह रहा है, अविक और मैं, क्योंकि ना घर पे हम दोनों ही रहते हैं तो बस हमारी जीवन एक दूसरे में उलझा हुआ है। हम दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, वो मुझे कुछ बोलता है, मैं उसको कुछ बोलती हूँ, तो बस भाई वो तो देखो आराम से उसका मतलब चलता है। और मेरी आइसक्रीम फटाफट से फिनिश भी हो गई थी। फिर इवनिंग में ना चाय वगैरह होने के बाद में भी थोड़े से बर्तन हो ही जाते हैं। तो यहाँ बस मैंने थोड़ा सा किचन क्लीन किया, क्योंकि आफ्टरनून में ना अविक बहुत रो रहा था, उसको नींद आ रही थी, उसको सुलाना था, तो मैं अच्छे से क्लीन नहीं कर पाई थी। तो इसलिए फिर मैंने इवनिंग में थोड़ा सा उसको क्लीन करा, सब कुछ साफ़ करा और बर्तन वगैरह जो भी धोने थे वो सब काम निपटाए इवनिंग। हेलो गाइस। तो जैसे कि लास्ट ब्लॉग में बोला था मैंने कि जब भी डेली ब्लॉग बनाएंगे, डेली ब्लॉगिंग करेंगे, तो उसमें कोई एक ऐसे गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे जो हमें करना चाहिए या जो मैटर करता है, जिस बारे में बात करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल तो एक पार्सल ओपन कर लेते हैं। मैंने कुछ बुलवाया था और इसको ना ओपन करके ही नहीं देखा, 3 दिन से आया हुआ है। और फिर 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी होती है मीशो की। यदि मैंने इसको चेक नहीं किया और ये रॉन्ग आइटम आया तो भाई साहब मुझे इसको रखना ही पड़ेगा, फिर ये रिटर्न थोड़ी ना होगा। और यदि इसमें मिसिंग रहा कुछ तो मैंने बुलवाए थे 2 बड़े बड़े कूड़े वगैरह है ना
आई थिंक वो अच्छे से आ जाएंगे। और जो मेटल के भी चूड़े रहते हैं जिनको अलग से कैरी करना पड़ता है बॉक्सेस में, जो आजकल बड़े बड़े रजवाड़ी चूड़े आते हैं, वो कहीं पे भी दूसरे कोई भी बैंगल बॉक्स में नहीं बनते हैं, तो आई थिंक वो भी इसमें बन जाएंगे। और इतने इतने चूड़े होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा है हमारे टॉपिक के बारे में। तो आज का मेरा टॉपिक है कि यार अपने आप को किसी और से कंपेयर करके दुखी मत हो। पर अक्सर हम ऐसे करते हैं, हम लड़कियां अपनी कैपेबिलिटी को दूसरे की कैपेबिलिटी से कंपेयर करते हैं, और वो इतनी अच्छी है, इतनी उसमें सुपर पावर्स हैं और हम में नहीं है, और ये सोच के ना हम दुखी हो जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, स्पेसिफिकली ये मैं मैरिड वुमेंस के बारे में बात कर रही हूँ, मैरिड लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ जिनकी अभी नई नई शादियाँ हुई हैं, या मेरे जैसे जिनकी शादी को भी 2-3 साल ही हुए हैं। मेरी शादी को तो खैर 5 साल हो गया, मैं यूज़ टू हो गई हूँ इन सब से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप मतलब अभी न्यूली वेड्स हैं, तो आपके ये टॉपिक काम में आएगा। यार पता है क्या होता है ना, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को किसी से कंपेयर करके दुखी हो रहे हैं, तो जस्ट उसको वहीं पे स्टॉप कर दो। क्योंकि जनरली हम अपने आप को किससे कंपेयर करेंगे? हमारी जेठानी से, हमारी ननद से, हमारी सास से, या फिर जो भी दूसरा हमारे साथ में है उससे, कि वो कितनी परफेक्ट खाना बना लेती है, वो कितना परफेक्ट रहती है, उसकी वो साड़ी कितना अच्छा वेयर करती है, वो अपने आप को कितने अच्छे से कैरी करती है। तो भाई साहब यहीं रुक जाओ, क्योंकि वो इतने सालों से उसकी शादी को जितना भी टाइम हुआ है, 4-5 साल, 10 साल, 12 साल, इतने सालों से वो चीज़ कर रही है और वो उसकी यूज टू हो गई है। तुम इस फील्ड में नहीं हो अभी, सो जस्ट चिल। सब कुछ नॉर्मली धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। और यदि अच्छा नहीं भी हो रहा है तो तुम उसको अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करोगी। और बस यही था आज का टॉपिक कि यार कंपेयर करके किसी से भी दुखी मत हो। लाइक एक और छोटी सी स्टोरी बताती हूँ इससे रिलेटेड, कि जब मेरी शादी हुई थी, मुझे 0% खाना बनाना आता था। लाइक मुझे अच्छी चाय बनाना भी नहीं आता था। तो मैं खुद भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके ना दुखी होती रहती थी। पूरा साल तो मैंने ना शायद शायद साल 1.5 साल मैंने पूरा सागर किनारे दरिया पुकारे दुख में ही बिता दिया, कि भाई मैं कैसे करूँगी, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ बन ही नहीं रहा है। लेकिन समय, एक जो समय आता है, आप में यदि सीखने की काबिलियत है, आप धीरे-धीरे सब चीज़ें सीखते जाते हैं। एंड टुडे आई एम लाइक, मैं कुछ भी बना सकती हूँ, आप बस नाम बोलो यार, बस नाम बोलो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए, धीरे-धीरे डेवलप कीजिए और दूसरों से कंपेयर करके दुखी मत होइए। क्योंकि सबकी अपनी-अपनी लाइफ है, सब अपनी-अपनी लाइफ जी रहे हैं, इट्स ओके, इट्स टोटली ऑलराइट। सबको अपने-अपने हिसाब से चलने दीजिए। तो बस आज का यही टॉपिक था। आई होप आप लोगों तक मेरी बात पहुँची हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरा मेन टॉपिक तो यही था, खुद को किसी और से कंपेयर करके दुखी मत होइए, किसी भी सिचुएशन में आप। क्योंकि मैं अभी डॉटर इन लॉ हूँ, तो मैं ये कहीं न कहीं अपनी लाइफ में फेस करती हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं मेरा एग्ज़ाम्पल देके समझाऊँ। लेकिन ये हर उम्र के पहलू के लोगों पे सूट करता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आई हो। तो बस अब आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आगे अब बस मुझे डिनर प्रिपेयर करना है, थोड़ा-सा ही डिनर बनाना है, लेकिन बनाना तो है। तो चलिए अब डिनर प्रिपेयर करते हैं। आज डिनर में बनने वाली है सेव भाजी। महाराष्ट्रियन खाना ही बना है आज तो दिन भर। तो सेव भाजी तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है शुरू से ही। तो यहाँ आधा टमाटर मैंने लिया है, एक प्याज लिया है, क्योंकि हम 2 ही जन हैं इसलिए ग्रेवी कम बन रही है। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्ची और थोड़ा सा कोथिम्बीर या हरा धनिया पत्ता मैंने उसमें डाल दिया था और पीस लिया है। अब थोड़ा तेल लिया है मैंने एक कढ़ाई में, और ये ग्रेवी को तड़का लगा के मैं छमक दूंगी। और ये ग्रेवी को मैं तब तक सिजाऊंगी जब तक तेल ना छोड़ दे पूरी तरह से। तो तब तक इस ग्रेवी को मैं सिजाती रहूँगी, और एक बार सीज जाने के इसमें मैं मसाले ऐड कर दूंगी, जो कि होगा थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और नमक और गरम मसाला। और आजकल ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दालचीनी पाउडर भी मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना, फ्लेवर भी आ जाता है, फ्रेगरेंस भी आ जाती है। और दालचीनी ना हमारे लिए अच्छी भी रहती है खाना, क्योंकि वो थोड़ा सा फैट लूज़ के लिए भी अच्छी रहती है। तो बस फिर मैंने सब कुछ ऐड करा यहाँ पे, और एक उबाली के बाद मेरी ग्रेवी तैयार हो गई थी। तो ऐसे करने से ये
और थोड़ी-सी बाद में मैंने इसको कसूरी मेथी और हरा धनिया पत्ता से गार्निश कर दिया था। तो इस तरह से मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई और हम लोग डिनर करने बैठ गए। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का मेरा ये डेली व्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आपसे मिलूँगी फिर से कुछ नया लेकर। आज की जो इम्पोर्टेंट टॉक थी वो भी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दिन का एंड मैंने किया एक मिठाई खाकर, आप भी अपना मीठा-मीठा एंड कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। और यदि आप लोगों को इस तरह के ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ना मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे और अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।